हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सर्किल स्टडी सेंटर। सर्किल स्टडी सेंटर पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंडियन ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 का सेकेंड पार्ट लेके हाजिर हैं। तो जो लोग चैप्टर नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट नहीं देखे हैं वो मेरे चैनल सर्किल स्टडी सेंटर पर जाइए और फर्स्ट पार्ट देखिए। साथ ही साथ अगर मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो हम आगे सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तमिलनाडु राज्य में नीलगिरी का पहाड़ी जो है तमिलनाडु राज्य में है, ठीक है। और तमिलनाडु राज्य के दक्षिणी भाग में एक पाल घाट है। तमिलनाडु राज्य के दक्षिणी भाग में एक पाल घाट है। पाल घाट का गैप पश्चिम एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। पाल घाट का गैप जो है पश्चिम एवं पूर्वी घाट का मिलन स्थल है। उस पे नीलगिरी पहाड़ी स्थित है। उस स्थित जो मिलन स्थल है उस पे नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है। इसके पार फैली कार्डामम की पहाड़ी पश्चिमी घाट का विस्तार मानी जाती है। इसके पार फैली कार्डामम की पहाड़ी जो है पश्चिमी घाट का विस्तार मानी जाती है। अन्नामुदई की पहाड़ी जो है अन्नामलाई की जो पहाड़ी इस पर स्थित है दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुदी। ऊंचाई है इसकी 2696 मीटर। 2696 मीटर। अन्नामलाई की जो पहाड़ी है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई है 2696 मीटर। नोट में करके लिखा हुआ है कि अन्नामुदई की 3 पहाड़ियाँ अन्नामलाई जिसको बोलते हैं, अन्नामलाई की 3 पहाड़ियों का केंद्र माना जाता है। अन्नामलाई को 3 पहाड़ियों का केंद्र माना जाता है, ठीक है। यहाँ से 3 पहाड़ी श्रृंखला 3 दिशाओं में जाती है। इस बिंदु से जो है यहाँ से 3 पहाड़ियाँ 3 श्रृंखला में 3 दिशा में ही दिखाई देती है या जाती है। दक्षिण की ओर जो पहाड़ी है वो इलायची जिसे कार्डामम की पहाड़ी, दक्षिण की ओर जो पहाड़ी है उसे इलायची या कार्डामम की पहाड़ी, और उत्तर की जो है अन्नामलाई, उत्तर की ओर जो पहाड़ी है वो अन्नामलाई की पहाड़ी है। और उत्तर पूर्व की ओर जो है वो पालनी की पहाड़ियाँ हैं। प्रसिद्ध पर्यटक स्थल जो है वो कोडाइकनाल है। तमिलनाडु पालनी पहाड़ी में ही स्थित है। कोडाइकनाल एक जगह है, एक पहाड़ी है जो कि तमिलनाडु में ही प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है। कोडाइकनाल पहाड़ी जो तमिलनाडु की पालनी पहाड़ी में ही स्थित है। तमिलनाडु के पालनी पहाड़ी में एक पर्यटक स्थल स्थित है, उसका नाम जो है कोडाइकनाल, ठीक है। और अन्नामलाई की जो पहाड़ियाँ है उसका केंद्र बिंदु 3 पहाड़ियों का वह केंद्र बिंदु। अन्नामलाई जो एक पहाड़ी है उसका 3 पहाड़ियों का एक केंद्र बिंदु है। यहाँ से इसकी पहली श्रृंखला 3 दिशाओं में जाती है। दक्षिण की ओर की जो पहाड़ी है उसे हम लोग इलायची या कार्डामम की पहाड़ी कहते हैं, और उत्तर की ओर जो पहाड़ी है उसे हम लोग अन्नामलाई की पहाड़ी कहते हैं, और उत्तर पूर्व की ओर पालनी की पहाड़ी है। उसी पालनी की पहाड़ी में एक पर्यटक स्थल है जिसे हम लोग कोडाइकनाल की एक पर्यटक स्थल है जो तमिलनाडु की पालनी की पहाड़ी में स्थित है। सेवराय की जो पहाड़ियाँ हैं, सेवराय की पहाड़ियाँ भी तमिलनाडु राज्य के सलेम में अवस्थित है। तमिलनाडु राज्य के सलेम एक जगह है, वहाँ पे सेवराय की पहाड़ियाँ स्थित है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में महेंद्रगिरी की पहाड़ी स्थित है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की तटीय जो भाग है वहाँ पे ना महेंद्रगिरी की पहाड़ी स्थित है। आंध्र प्रदेश और उड़ीसा के तटीय भाग में, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा का जो तटीय भाग है वहाँ पे महेंद्रगिरी की पहाड़ी है। उसके बाद भारत के जो पूर्वी तट को निम्न भागों में बांटा गया है। भारत का जो पूर्वी तट है उसे निम्न भागों में बांटा गया है। उसमें से उसका जो पहला तट है वह है कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का, जिसे हम लोग
भारत के पूर्वी पश्चिमी तट को कितने भागों में बांटा गया है? निम्न भागों में बांटा गया। उसमें जो पहला जो है कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का तट कोरोमंडल कहलाता है। कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तक का जो तट है उसे हम लोग कोरोमंडल तट बोलते हैं। उसके बाद कृष्णा डेल्टा से लेकर गोदावरी डेल्टा तक जो तट है उसे हम लोग गोलकुंडा तट बोलते हैं। उसे हम लोग गोलकुंडा तट बोलते हैं। पहले आप लोग ये समझ लो कि कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा डेल्टा तक जो तट बनता है उसे हम लोग गोलकुंडा तट बोलते हैं। कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा डेल्टा तक जो तट बनता है उसे हम लोग कोरोमंडल तट बोलते हैं। किसके बीच में है? वो कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा डेल्टा तक के बीच का जो तट है उसे हम लोग कोरोमंडल तट बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद कृष्णा तट जो है या कृष्णा डेल्टा जो है वो गोदावरी डेल्टा तक जाता है। उससे गोदावरी डेल्टा तक जाता है। उस तट को हम लोग गोलकुंडा तट बोलते हैं। और गोदावरी डेल्टा से लेकर उत्तरी तटीय भाग जो है उत्तरी सरकार तट कहलाता है। उत्तरी सरकार तट क्या कहलाता है? तो गोदावरी डेल्टा से लेकर और उत्तरी तटीय भाग तक जो जाता है उसे हम लोग उत्तरी सरकार तट बोलते हैं। और कृष्णा डेल्टा से लेकर गोदावरी डेल्टा तक जो जाता है उसे हम लोग गोलकुंडा तट बोलते हैं। और कन्याकुमारी से लेकर कृष्णा डेल्टा तक जो जाता है उसे हम लोग कोरोमंडल तट बोलते हैं। भारत के पूर्वी तटीय पर जो बंदरगाह स्थित है वो प्रमुख है। उसमें पहला जो है पारादीप बंदरगाह जो कि उड़ीसा में है। कोलकाता पश्चिम बंगाल, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश, चेन्नई, तूतीकोरिन एवं एन्नोर तमिलनाडु में। भारत के पूर्वी तट पर स्थित जो बंदरगाह है वो उसमें पारादीप एक बंदरगाह है जो उड़ीसा में पाया जाता है। कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल में, विशाखापत्तनम जो आंध्र प्रदेश में, चेन्नई, तूतीकोरिन एवं जो एन्नोर जो तमिलनाडु में है, एन्नोर। उसके बाद विशाखापत्तनम बंदरगाह जो है डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है। तो वो कौन सी पहाड़ी जो है कि डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे स्थित है? कौन सा बंदरगाह है? तो वो है विशाखापत्तनम बंदरगाह जो है वो डॉल्फिन नोज पहाड़ी के पीछे सुरक्षित है। पूर्वी तट पर जो प्रमुख पहाड़ी है वो है हमारा लैगून। पूर्वी तट पर स्थित प्रमुख जो है लैगून। पुलिकट चेन्नई में है, चिल्का पुरी में है और कोल्लेरू जो है आंध्र प्रदेश में। जो है हमारा आंध्र प्रदेश में। पूर्वी तट पर स्थित कौन सा प्रमुख है? तो वो है लैगून। और पुलिकट कहाँ है? चेन्नई में। चिल्का पुरी में है और कोल्लेरू जो है आंध्र प्रदेश में है। लैगून जो है वो समुद्र क्षेत्र में, लैगून जो पहाड़ी है वो समुद्री क्षेत्र का है। समुद्री क्षेत्र में तटीय भाग का पानी स्थल भाग में घुस जाता है। लैगून बंदरगाह जो है वो समुद्री क्षेत्र में तटीय भाग क्षेत्र का पानी जो है, समुद्री क्षेत्र में तो है ये, उसके साथ ही तटीय भाग क्षेत्र का पानी जो है, तटीय क्षेत्र का पानी स्थल भाग में भी घुस जाता है। समुद्र के क्षेत्र का जो तटीय भाग का जो पानी होता है वो पानी स्थल क्षेत्र में घुस जाता है और धीरे धीरे बालू का अवरिधि खड़ा कर देने, वो धीरे धीरे क्या करता है? बालू का अवरिधि खड़ा कर देने पर स्थलीय क्षेत्र का जलीय भाग समुद्र से अलग हो जाता है। इसी जलीय आकृति को हम लोग लैगून कहते हैं। समुद्र के जो तटीय क्षेत्र का जो पानी होता है वो सबसे पहले चला जाता है स्थल भाग में घुस जाता है, लेकिन उसके साथ ही जो धीरे धीरे बालू का जो टीला खड़ा कर देता है, टीला खड़ा कर देने पर स्थलीय क्षेत्र का जो जलीय भाग होता है वो समुद्र से अलग हो जाता है। उसमें एक दीवार की तरह बालू का जो टीला बनता है उससे समुद्र का पानी फिर उधर नहीं जा पाता है, इसलिए उसे जलीय आकृति का लैगून कहते हैं। पश्चिमी भारत के जो पश्चिमी तट को जो बांटा गया है वो निम्न तरीके से बांटा गया है। भारत के पश्चिमी तट को निम्न भागों में बांटा
गया है। तो उसमें पहला जो है गुजरात से गोवा तक का तटीय क्षेत्र जो है वो कोंकण तट कहलाता है। भारत का जो पश्चिमी तट को हम लोग निम्न भागों में बांटे थे, जैसे कि हमने भारत के पूर्वी तट को निम्न भागों में बांटे थे, उसमें था कन्याकुमारी से लेकर और कृष्णा के डेल्टा तक को हम लोग कोरोमंडल कहते थे। उसी टाइप से हमारा जो भारत के पश्चिमी तट को निम्न भागों में बांटा गया, उसमें भी गुजरात से गोवा तक के तट का जो तटीय क्षेत्र जो है, गुजरात से लेकर गोवा तक का जो तटीय क्षेत्र है उसे हम लोग कोंकण कहते हैं। गुजरात से लेकर गोवा तक का तटीय क्षेत्र जो है वो कोंकण तट कहलाता है। फिर गोवा से लेके कर्नाटक के मंगलुरु तक का जो तटीय क्षेत्र होता है उसे हम लोग केनरा तट बोलते हैं। जैसे कि कृष्णा डेल्टा से लेके गोदावरी डेल्टा तक जो था उसे हम लोग एक नाम दिए थे कृष्णा डेल्टा से लेकर गोदावरी डेल्टा तक, कृष्णा डेल्टा से लेकर और गोदावरी डेल्टा तक जो तट होता है उसे हम लोग गोलकुंडा तट बोलते हैं। उसी टाइप से है कि गोवा से लेकर कर्नाटक के मंगलुरु तट तक, गोवा से लेकर कर्नाटक के मंगलुरु तट तक जो है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे हम लोग केनरा तट बोलते हैं। गोवा से लेकर कर्नाटक के मंगलुरु तटीय क्षेत्र को हम लोग केनरा तट बोलते हैं। और मंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी तक तटीय क्षेत्र जो है उसे हम लोग मालाबार तट कहते हैं। मंगलुरु से लेकर कन्याकुमारी तक है उसे हम लोग मालाबार तट कहते हैं। और भारत के पश्चिमी तट पर जो स्थित प्रमुख बंदरगाह है, भारत के पश्चिमी तट पर जो स्थित प्रमुख बंदरगाह है उसमें कांडला है गुजरात में, मुंबई महाराष्ट्र में, मारमा गोवा में, मंगलुरु कर्नाटक में, कोची केरल में और ननहवा सोवा महाराष्ट्र में ही पाया जाता है। ये भारत के पश्चिमी भाग में जो प्रमुख बंदरगाह स्थित है, भारत के पश्चिमी भाग का जो प्रमुख बंदरगाह है वो है पहला नंबर कांडला जो कि गुजरात में है, मुंबई महाराष्ट्र में, मारमा गोवा जो है गोवा में है और मंगलुरु कर्नाटक में, कोची केरल में और ननहवा सोवा जो है वो भी महाराष्ट्र में है। नोट करके लिखा हुआ है कि सालसेट द्वीप जो है, सालसेट द्वीप पर जो स्थित मुंबई है वो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। कोई भी पूछेगा कि मुंबई भारत के कौन से द्वीप पर स्थित है तो ये हमारा सालसेट जो द्वीप है उस पे स्थित है मुंबई बंदरगाह, जो कि भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। मालाबार तट पर अनेक पश्चिम जल है जिसे स्थानीय भाषा में हम लोग कयाल कहते हैं, अनेक पश्चिम जल है जिसे हम लोग स्थानीय भाषा में कयाल कहते हैं। भारत में दो द्वीप समूह है। पहला जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसे हम लोग मरकत द्वीप भी बोलते हैं और दूसरा जो है लक्षद्वीप द्वीप समूह। पहला हमारा है जो है भारत को दो द्वीप समूह में बांटा गया है। पहला जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, दूसरा जो है मरकत द्वीप समूह। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह का ही जो नाम है वो है मरकत द्वीप समूह और दूसरा जो है हमारा लक्षद्वीप समूह। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो बंगाल की खाड़ी में स्थित है। वो कहाँ स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश भी है। इसमें करीब 247 छोटे छोटे द्वीप हैं। निकोबार में 19 द्वीप है। ये द्वीप वास्तव में समुद्र में डूबे हुए पर्वत के शिखर है। लैंडफॉल द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है। कोको जलमार्ग इसे म्यांमार के कोको द्वीप से अलग करता है, जहां चीन ने निगरानी तंत्र लगाया हुआ है। कहने का मतलब ये है कि अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है वो कहाँ गिरती है? जाके बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश भी है। ये क्षेत्रफल की दृष्टि से अंडमान निकोबार जो है वो सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। और इसमें छोटे छोटे जो द्वीप है वो कितने हैं? 247 द्वीप है छोटे छोटे। और निकोबार में जो है वो 19 द्वीप है।
निकोबार में 19 द्वीप है और इसमें यह भी कहा गया है कि इसमें जो वास्तव में द्वीप है वो समुद्र में डूबे हुए हैं, लेकिन उनका जो पर्वत शिखर है वो डूबा नहीं है। समुद्र में डूबे हुए पर्वत के शिखर है। लैंडफॉल द्वीप जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी भाग है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी भाग कौन सा है? तो वो है हमारा लैंडफॉल द्वीप। कोको जलमार्ग जिसे हम लोग म्यांमार के कोको द्वीप से जानते हैं। कोको जलमार्ग जो है हमारा, जिसे हम लोग म्यांमार के कोको द्वीप से जानते हैं, कोको द्वीप के नाम से जानते हैं। और ये अलग भी करता है, म्यांमार को इससे अलग भी करता है। और जहाँ चीन जो है यहाँ पे एक निगरानी तंत्र लगाया हुआ है, मतलब कि एक टेक्निकल का यूज किया गया है जिससे इस पे वो चीन जो है अपना नज़र बनाए रखे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी जो है वो पोर्ट ब्लेयर है, दक्षिणी अंडमान में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है वो कहाँ है? तो वो है दक्षिणी अंडमान में स्थित जो है वो है पोर्ट ब्लेयर इसकी राजधानी है, जो कि दक्षिणी अंडमान में स्थित है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है। अंडमान निकोबार जो द्वीप समूह है उसमें कितने टाइप के वन पाए जाते हैं? तो उसमें अधिकांशतः जो वन मिलते हैं वो मिलते हैं मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन एवं पर्णपाती वन, वहाँ पे ज़्यादातर मिलते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ज़्यादातर 3 तरह के वन मिलते हैं, वह मैंग्रोव वन, सदापर्णी एवं पर्णपाती वन मिलते हैं। बंगाल की खाड़ी में जो नदियों ने जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप द्वारा कई द्वीपों का निर्माण किया है, कई सारे द्वीपों का निर्माण किया है। हुगली के निकट 20 किलोमीटर लंबा सागर द्वीप है, जिसे हम लोग गंगा सागर के नाम से जानते हैं। यहाँ न्यू मूर नामक द्वीप का निर्माण हाल ही में हुआ है। कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी में नदियों ने जलोढ़ मिट्टी के निक्षेप के द्वारा बहुत से द्वीपों का निर्माण हो गया है। बंगाल की खाड़ी में जो नदियों के द्वारा जलोढ़ मिट्टी को बहाकर ले जाया जाता है, उससे भी कई द्वीपों का निर्माण किया गया है। और हुगली नदी के निकट में एक सागर द्वीप है, जिसे गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। हुगली नदी के निकट 20 किलोमीटर तक की दूरी में एक सागर द्वीप है, जिसे हम लोग गंगा सागर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और इसे यहाँ पे जो एक अलग द्वीप है जिसका निर्माण हाल ही में हुआ है, न्यू मूर नामक द्वीप का निर्माण जो हुआ है हाल ही में अभी हुआ है। और बंगाल की खाड़ी में नदियों के पानी जो गिरते हैं, जिन नदियों का पानी बंगाल की खाड़ी में गिरते हैं, उसके साथ ही जलोढ़ मिट्टी उसमें विक्षेप होता है। उसके कारण क्या होता है, किस चीज़ का निर्माण होता है? तो वो होता है द्वीपों का निर्माण होता है। सुंदरबन जो गंगा का डेल्टा है, सुंदरबन जो है वो गंगा का डेल्टा माना जाता है। सुंदरबन जो गंगा का डेल्टा है और मैंग्रोव वन में पाए जाते हैं। सुंदरबन जो गंगा का डेल्टा है और वो कहाँ पाए जाते हैं? तो मैंग्रोव वन पाया जाता है। मैंग्रोव वन कहाँ पाए जाते हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। वहाँ पर 3 तरह के वन पाए जाते हैं, एक पर्णपाती, दूसरा मैंग्रोव और एक सदापर्णी वन पाए जाते हैं। विश्व का सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप माजुली असम में स्थित है, जिसे हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी की दोनों शाखाएं मिलकर बनाती है। विश्व का जो सबसे बड़ा ज्ञात नदी द्वीप है जो माजुली द्वीप है, जो कि असम में स्थित है, जिसे ब्रह्मपुत्र नदी की दोनों शाखाएं बनती है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची पर्वत चोटी जो है वो है सैडल पीक। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो सबसे ऊंची चोटी है वो है हमारा सैडल पीक, जिसकी ऊंचाई जो है वो 730 मीटर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो सबसे ऊंची चोटी है उसे हम लोग सैडल पीक के नाम से जानते हैं, और उसकी जो ऊंचाई है वो 730
30 मीटर है। केंद्र शासित प्रदेश में भी सबसे बड़ा कौन सा है, तो वो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है वो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे बड़ा है। और यहाँ पे कितने छोटे छोटे पाए जाते हैं, तो 274 छोटे छोटे द्वीप पाए जाते हैं और निकोबार में 19। केंद्र शासित प्रदेशों का सबसे बड़ा पतन जो है बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में किया गया। केंद्र शासित प्रदेश का जो सबसे बड़ा पतन हुआ है, सबसे बड़ा पतन जो बना है वो है बंदरगाह पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान में स्थित है। नेल्लोर के निकट श्रीहरिकोटा में एक श्रीहरिकोटा में पड़वाल निर्मित किया गया, पड़वाल निर्मित हुआ है। नेल्लोर का वो कहाँ है, किसके निकट है, तो वो निकट है हमारा नेल्लोर के निकट श्रीहरिकोटा में पड़वाल निर्मित द्वीप है। पुलिकिट झील इसी द्वीप पर, इस पुलिकट जो झील है, पुलिकट जो झील है इसी द्वीप पर समुद्र से विलग है। यहाँ भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का उपग्रह प्रक्षेपण भी केंद्र है। तो श्रीहरिकोटा में अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र है। यहाँ से उपग्रह छोड़े जाते हैं, ठीक है। और यह किसके निकट है, तो नेल्लोर के निकट है और यहाँ पे पड़वाल निर्मित द्वीप है। पुलिकट झील जो है इसी द्वीप पर समुद्र तट से जो है वो विलग होता है, और श्रीहरिकोटा में क्या है, तो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का है एक केंद्र है जहाँ से उपग्रह को प्रक्षेपण किया जाता है। व्हीलर द्वीप जो है उड़ीसा के तटीय भाग जो ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। व्हीलर द्वीप जो उड़ीसा के तट पर ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। व्हीलर द्वीप कहाँ है, तो उड़ीसा के तट पर है और किस नदी के मुहाने पे है, तो ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर है। यहाँ भारत अपने मिसाइल का परीक्षण करता है। वर्तमान में इस द्वीप का नाम जो है चेंज कर दिया गया है और इसका नाम अबुल कलाम द्वीप रखा गया है। व्हीलर द्वीप का नाम जो है चेंज कर दिया गया है, ठीक है, और यहाँ चेंज कर दिया गया है और इसका जो वर्तमान में अभी नाम है वो नाम है अब्दुल कलाम आज़ाद के नाम पर है। वो अबुल कलाम द्वीप के नाम से इसे जाना जाता है। तो कोई पूछेगा कि अबुल कलाम द्वीप का पुराना नाम क्या है और व्हीलर द्वीप क्या नाम है, तो व्हीलर द्वीप किस तट पे है, तो उड़ीसा के तट पे है और कौन सी नदी के मुहाने पर स्थित है, तो वो है हमारा ब्राह्मणी नदी के मुहाने पर स्थित है। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। पंबन जो द्वीप है वो कहाँ स्थित है, मन्नार की खाड़ी में स्थित है। यह भारत एवं श्रीलंका के बीच जो एडम्स ब्रिज यानी राम सेतु का भाग है, इसे हम लोग रामेश्वर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। इसे हम लोग रामेश्वर द्वीप के भी नाम से जानते हैं। अगर पंबन द्वीप जो है वो मन्नार की खाड़ी में स्थित है। पंबन द्वीप कहाँ है, तो वो है मन्नार की खाड़ी में स्थित है, ठीक है, मन्नार की खाड़ी में स्थित है। यह भारत और श्रीलंका के बीच है। जो एडम्स ब्रिज जिसे हम लोग राम सेतु का भाग कहते हैं, इसे ही रामेश्वर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। एडम्स ब्रिज है वो किसका भाग है, तो राम सेतु का भाग है, इसे रामेश्वर द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। और पंबन द्वीप जो है कहाँ गिरती है, तो वो गिरती है मन्नार की खाड़ी में। भारत में एकमात्र सक्रिय द्वीप है जो कि एक सक्रिय द्वीप है, वो है बैरन ज्वालामुखी है जो कि सक्रिय है। भारत में कहा जाए तो भारत में बैरन तथा नारकोंडा नामक दो प्रसिद्ध ज्वालामुखी द्वीप है। बैरन द्वीप अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि नारकोंडा सुसुप्त ज्वालामुखी है। भारत में बैरन द्वीप ज्वालामुखी जो है वो सक्रिय ज्वालामुखी है, जबकि नारकोंडा जो है सुसुप्त है, वो सक्रिय नहीं है। और भारत में बैरन और नारकोंडा का नाम प्रसिद्ध ज्वालामुखियों में से एक है। लक्षद्वीप द्वीप सागर समूह में लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप जो है कहाँ स्थित है, तो वो स्थित है हमारा अरब सागर में स्थित है। इसमें कुल 36 द्वीप है।
लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। पंबन की खाड़ी कहाँ गिरती है? तो मन्नार की खाड़ी, पंबन जो है वो मन्नार की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, पंबन जो है वो मन्नार की खाड़ी में गिरती है और लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। इसमें कुल कितने द्वीप है? तो इसमें कुल 36 द्वीप है। इसमें केवल 10 द्वीप पर ही आबादी है। इसमें 36 द्वीप है लेकिन इसमें 10 द्वीप पर ही एक आबादी है। आंड्रेट लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है। पिटली द्वीप जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है। पिटली द्वीप जहाँ मनुष्य का निवास नहीं है वहाँ एक पक्षी अभ्यारण्य है। अगाती लक्षद्वीप समूह का एकमात्र द्वीप है जहाँ हवाई अड्डा भी है। लक्षद्वीप जो है अरब सागर में गिरती है और इसमें कितने द्वीप है? तो 36 है। इसमें 36 द्वीप है लेकिन केवल 10 द्वीप ही है जहाँ पे आबादी है और एक ऐसा द्वीप है जहाँ पे लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप है जो जिसका नाम है आंड्रेट लक्षद्वीप जो कि सबसे बड़ा द्वीप है। और पिटली द्वीप जो है जहाँ पे मनुष्य का निवास नहीं है वहाँ एक जहाँ मनुष्य नहीं रहते हैं उस द्वीप का नाम है पिटली द्वीप, लेकिन वहाँ एक पक्षी का अभ्यारण्य है। वहाँ पे एक पक्षी का अभ्यारण्य खोला गया है। और अगाती लक्षद्वीप जो है अगाती लक्षद्वीप समूह का एकमात्र ऐसा लक्षद्वीप है जहाँ पे एक हवाई अड्डा है और लक्षद्वीप 11 डिग्री चैनल द्वारा 2 भागों में विभाजित होती है। लक्षद्वीप जो है 11 डिग्री चैनल में के द्वारा 2 भागों में विभाजित होती है। वो उत्तर में अमीनी द्वीप और दक्षिण में कन्नानोर द्वीप से विभाजित होती है। लक्षद्वीप समूह जो है 11 डिग्री चैनल से 2 भागों में विभाजित होती है। पहला है अमीनी द्वीप और दूसरा जो है उत्तर में अमीनी द्वीप और दक्षिण में जो है कन्नानोर द्वीप से अलग करती है। और लक्षद्वीप के सभी द्वीपों पर मलयालम भाषा बोली जाती है। लक्षद्वीप में जितने भी लोग रहते हैं और जितने भी जगह पे वहाँ मतलब मनुष्यों का जहाँ पे वास है वहाँ पे लगभग जगहों पर क्या बोला जाता है? तो मलयालम भाषा बोली जाती है। मिनी क्वाय द्वीप एकमात्र अपवाद है जहाँ महल भाषा बोली जाती है। महल भाषा मिनी क्वाय एक द्वीप है। लक्षद्वीप के अंदर ही एक मिनी क्वाय द्वीप है जहाँ पे एक मात्र भाषा बोली जाती है, वो अपवाद में है जहाँ महल भाषा बोली जाती है। मिनी क्वाय द्वीप में एकमात्र भाषा बोली जाती है वो है महल भाषा, लेकिन लक्षद्वीप के अधिकांशतः द्वीपों पर जो बोले जाने वाली भाषा है वो हमारा मलयालम भाषा है। और मिनी क्वाय द्वीप पर बोले जाने वाली भाषा जो है एकमात्र अपवाद भाषा है वो कौन सा है? महल भाषा बोली जाती है। महल देवही लिपि में लिखी जाती है जो मूलतः मालदीव की भाषा है। महल देवही लिपि में लिखी जाती है जो मूलतः मालदीव की भाषा है। भारत की प्रवाल भित्ति क्षेत्र में मन्नार की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप सीमित है। भारत की जो प्रवाल भित्ति वाला क्षेत्र जो है वहाँ पे मन्नार की खाड़ी भी है, कच्छ की खाड़ी है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप समूह सीमित में है। लक्षद्वीप एटॉल प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप जो है वो एटॉल द्वीप है तथा शेष सभी तटीय प्रवाल भित्ति है। लक्षद्वीप ही एकमात्र द्वीप है जिसे हम लोग एटॉल प्रवाल द्वीप बोलते हैं, बाकी जो इतने भी है वो प्रवाल भित्ति है। प्रवाल भित्तियों का जो निर्माण सागरीय जीव मूंगा के अवशेषों के समेकन तथा संयोजन द्वारा होता है। मूंगा उष्ण कटिबंधीय महासागरों में पाया जाता है। मूंगा जो है उष्ण महासागर तटीय में पाया जाता है तथा ये चने पर निर्वाह करते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह एवं लक्षद्वीप समूह जो है भारत के प्रवाल भित्ति क्षेत्र में शामिल है और मन्नार की खाड़ी भी इसी में सीमित है। लेकिन लक्षद्वीप में एक ऐसा द्वीप है जिसे हम लोग एटॉल प्रवाल द्वीप के नाम से जानते हैं, वो लक्षद्वीप है तथा जितने भी द्वीप है उसे हम लोग प्रवाल भित्ति के नाम से जानते हैं। प्रवाल भित्तियों का जो निर्माण होता है वो सागरीय जीव मूंगा के अवशेषों के समेकन तथा संयोजन द्वारा होता है। मूंगा उष्णकटिबंधीय महासागरों में पाए जाते हैं तथा इस पे
चने पर निर्वाह करते हैं। मूंगा जो जाति है, मूंगा जनजाति जो है उष्ण कटिबंधीय महासागरों में पाया जाता है। और ये किस पे निर्वाह करते हैं? तो ये चने पे निर्वाह करते हैं। तो आज हमारा चैप्टर नंबर 2 ख़त्म हो गया है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर चुका हूँ मैं, और ये हमारा दूसरा पार्ट था जो कि आज ख़त्म हो गया है। तो आप लोग फर्स्ट पार्ट देख लीजिएगा मेरे चैनल सर्किल स्टडी सेंटर पे जाके, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ दूसरा वाला भी पार्ट देख लीजिएगा। लेकिन दूसरा पार्ट देखने से पहले चैनल को जब सब्सक्राइब कीजिएगा तो उस समय मेरे चैनल का बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ठीक है, तो हम लोग वीडियो का द एंड करते हैं। तो इसके साथ ही आप लोग को एक बात कहना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा ज़रूर।